जीवित जैविकों के इस भौतिक रसायन उपागम को समझने एवं अध्ययन की प्रक्रिया को न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहते हैं। जी.एन. रामचंद्रन ने कोलेजन की तिहरी कुंडली संरचना की खोज की थी 1954 में। कोलेजन की यानी प्रोटीन की तिहरी कुंडलित संरचना की खोज की थी 1954 में और इन्होंने मद्रास ऑफ फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायो पॉलीमर के संस्थापक भी थे। जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने पहली बार इसको देखा था। इसकी खोज एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने की थी कोशिका की, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत 1838 में जर्मनी के वनस्पति शास्त्री मैथियस स्लाइडेन ने पौधों का अध्ययन किया और बताया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधों में ऊतकों का निर्माण करते हैं। और इसी समय 1839 में ब्रिटिश प्राणी शास्त्री थियोडोर स्वान ने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि कोशिका के बाहर एक पतली परत होती है जिसको आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर, कोशिकाओं और उनके स्लाइडेन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत दिया था, लेकिन यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं कर सका कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। फिर पहली बार रूडोल्फ विर्चोव ने 1855 में स्पष्ट किया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला अर्थात नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिकाओं से होती है, और इन्होंने कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित कर दिया और नया कोशिका सिद्धांत दिया था। वर्तमान में कोशिका सिद्धांत है कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं और सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। तो ये है कोशिका सिद्धांत। जब हम एक कोशिका का अवलोकन करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपिक पादप कोशिका है, तो उसमें क्या क्या मिलते हैं तो हम जानते हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो सब मिलती है। अब हम देखते हैं कि यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्लीयुक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और रसधानी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीयुक्त केंद्रक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका दोनों में ही झिल्ली रहित राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया व रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम आरबीसी सेल है, डब्ल्यूबीसी है और ये तंत्रिका कोशिका है, एक वाहिनिका जिसको हम ट्रैकिड्स बोलते हैं, और ये एपिथेलियम है और ये मध्यस्थक है। जंतु कोशिकाओं में एक झिल्ली रहित तारक केंद्रक होता है। जैसे अन्य अंग मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं, तो तारक केंद्रक भी झिल्ली नहीं पाई जाती तारक केंद्रकों में, और ये कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं जंतु कोशिकाओं में। कोशिका की माप देखी जाए तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर लंबी होती है। जीवाणु कोशिका 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है।
सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। आरबीसी का व्यास है, मनुष्य की आरबीसी का व्यास है 7 माइक्रोमीटर। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है मनुष्य की। ये डिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह तथा असम आकृति प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप और जो कोशिकाएं हैं वो विभिन्न आकार की हो सकती है, जैसे डिंबाकार भी हो सकती है, स्तंभी भी हो सकती है, घनाभ, धागे जैसी विभिन्न आकृति की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप अनेक कार्यों के अनुसार भिन्न हो सकता है। तो जैसे कार्य करती है वैसे ही कोशिकाओं का रूप हो जाता है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल है 4 है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीव, इनको पीपीएलओ कहते हैं। इन कोशिकाओं में तेजी से विभाजन होता है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं से छोटी होती है। जीवाणु कोशिका 4 प्रकार की होती है, बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरल। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणुओं में जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एक वृत्ताकार सूक्ष्म डीएनए पाया जाता है, जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। वृत्ताकार डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं और प्लाज्मिड जीवाणुओं का विशिष्ट लक्षण होता है, जो एक प्रतिजीवी के प्रति यानी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी होता है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोटिकों के अंगक नहीं पाए जाते। यानी राइबोसोम ही एक ऐसा अंगक है जो प्रोकैरियोटिकों में पाया जाता है। बाकी यूकैरियोटिक के जितने भी अंग हैं वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। और प्रोकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली की एक विशेषता ये और है कि यह कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होकर के मीजोसोम का निर्माण करती है। तो प्रोकैरियोटिक की एक विशेषता और है कि इसमें कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होती है और मीजोसोम का निर्माण करती है। तो ये 2-3 विशिष्ट लक्षण हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के। कोशिका आवरण। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिका, विशेष रूप से जीवाणुओं में, एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है और यह दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाता है। सबसे बाहर की होती है ग्लाइकोकैलिक्स, मध्य की कोशिका भित्ति और अंदर की जीवद्रव्य झिल्ली होती है। प्रत्येक आवरण के कार्य प्रत्येक परत के कार्य अलग अलग होते हैं, लेकिन तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई का काम करती है। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में भिन्नता, यानी कि ग्राम नाम के वैज्ञानिक ने एक अभिरंजक तैयार किया और उस अभिरंजक के प्रति जो जीवाणु कोशिकाएं अपना व्यवहार दिखाती है या अभिरंजित हो जाती है, उनको ग्राम धनात्मक जीवाणु कहते हैं। और जो जीवाणु कोशिकाएं अभिरंजित नहीं होती उन्हें ग्राम ऋणात्मक जीवाणु कहते हैं। तो ये अभिरंजन के आधार पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है जीवाणुओं को। अब हम देखते हैं जीवाणुओं की सबसे बाहरी परत ग्लाइकोकैलिक्स। यह सभी जीवाणुओं में भिन्न भिन्न मोटाई की होती है। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती है जिसे अपंक परत कहते हैं, यानी स्लाइम मोल्ड। साइनोबैक्टीरिया में जो बाहरी परत है वो ढीली होती है। वह दूसरों में यह मोटी और कठोर आवरण के रूप में होती है, जिसे हम कैप्सूल या संपुटिका कहते हैं। फिर आती है कोशिका भित्ति मध्य की। यह कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने व
निपातित होने से बचाती है। अब देखेंगे हम आंतरिक परत, जिसको जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। यह प्रकृति में अर्धपारगम्य होती है। इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण के संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना के अनुसार यूकेरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है। जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है। प्रोकैरियोटिक में जीव द्रव्य झिल्ली कोशिका में फैल करके एक झिल्ली में संरचना बनाती है, जिसको मीजोसोम कहते हैं। यह पुटिका, नलिका अथवा पट्टिका के रूप में हो सकती है। इसका कार्य है कोशिका भित्ति का निर्माण करना, डीएनए को प्रतिकृत करना व इसे संतति कोशिका में वितरित करना। साथ ही यह श्वसन का भी काम करती है, स्राव प्रक्रिया में भी सहायक है और जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र में एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने में भी सहायक है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे कि नीलहरित जीवाणु में यह झिल्ली वर्ण की लवक के रूप में काम करती है। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। जो जीवाणु चलायमान होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जिसमें कशाभिकाएं होती है, यानी फ्लैगेला होती है। फ्लैगेला के 3 भाग होते हैं: तंतु, अंकुश और आधारी शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं की सतह पर पाए जाने वाले रोम व झालर जीवाणु की गति में सहायक नहीं होते। इनका काम होता है यानी कि जल की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों या फिर पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता करते हैं। और ये रोम जो है ये लंबी नलिका का रचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। और झालर क्या लघु सूप होते हैं जो तंतु जैसे दिखाई देते हैं, झालर जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। तो ये था हमारा कोशिका का आवरण और इसके रूपांतरण। कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण देखे थे हमने। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम व अंतर्विष्ट पिंड। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। तो राइबोसोम कहाँ होते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े रहते हैं और ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं। 2 उप इकाइयों के बने होते हैं, 50S और 30S। और ये दोनों उप इकाइयां मिलकर के 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये राइबोसोम एक संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे हम पॉलीराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। ये पॉलीराइबोसोम संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। अब आते हैं अंतर्विष्ट पिंड। राइबोसोम के अलावा जो भी पिंड होते हैं जो बिना झिल्ली वाले होते हैं वो सब अंतर्विष्ट पिंड कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। अब इनके उदाहरण 3 तो कणिकाएं होती है: फास्फेट, साइनोफाइसिन और ग्लाइकोजन। फास्फेट, साइनोफाइसिन और ग्लाइकोजन कणिकाएं होती है और गैस रसधानी होती है। 3 तो कणिकाएं होती है और गैस रसधानी होती है जो नीली, हरी, बैंगनी और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में मिलती है। जो गैस रसधानी है नीली, हरी, बैंगनी और नील हरित जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलती है। तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कंप्लीट होता है चैप्टर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या था क्या नहीं था, ये हमारा कंप्लीट होता है।